8 बिट रजिस्टर। तो इसमें लिख दीजिएगा आफ्टर एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, आफ्टर एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन 8 बिट रिजल्ट is automatically stored in the accumulator, is automatically stored in the accumulator। ठीक है, तो रिजल्ट तो किस में स्टोर हो गया? एक्यूमुलेटर में। अब अगला है फ्लैग रजिस्टर। अब फ्लैग रजिस्टर हमारे पास क्या काम आएगा वो देखना है। फ्लैग रजिस्टर किस काम आ जाएगा? फ्लैग रजिस्टर ये होता है कि जो भी रिजल्ट आया है ना उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, या उसमें सारा रिजल्ट ही जीरो आ गया, जीरो आया या नॉन जीरो आया ये पता करना है, या फिर उसमें जो रिजल्ट आया उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है या ऑड है, या फिर वहाँ पे कैरी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। तो फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? फ्लैग मतलब आपने देखा होगा ना, फ्लैग इस तरह से लगा होता है, किसी का निशान बताता है आपको। तो फ्लैग का मतलब ये है कि जो भी एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आया है ना उसके बारे में स्टेटस बताता है कि स्टेटस कैसा है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव, कैरी आई है नहीं आई है, या फिर हमारे पास रिजल्ट जीरो आया है नॉन जीरो आया है, या फिर नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है, इन सब के बारे में हमारे पास फ्लैग रजिस्टर बताता है। तो लिख दीजिए इसमें फ्लैग रजिस्टर के बारे में, फिर डिटेल से और डिस्कस करते हैं। फ्लैग रजिस्टर के बारे में लिखिए, दिस रजिस्टर is used to show the status of result after the arithmetic and logical operation, after the arithmetic and logical operation। now समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं और डिटेल से समझते हैं। इसको थोड़ा हटा देते हैं हम, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई एग्जांपल है, एक इंस्ट्रक्शन है, आपने क्या किया, ऐड बी लिखा। ऐड बी का मतलब मैंने आपको बताया था कि दिस इंस्ट्रक्शन विल ऐड द कंटेंट और डेटा ऑफ रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी। रजिस्टर बी और रजिस्टर ए के डेटा को आपके पास स्टोर करेगा। तो हम कैसे करते हैं देखो ज़रा प्लीज़, आपको समझाता हूँ प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं MVI A, जैसे आपने लिख दिया 98H, ठीक है। फिर MVI B CDH, एच तो हमें केवल हेक्साडेसिमल का सिंबल है, ठीक है, आप ऐसे समझिए, एच लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने लिख दिया ऐड बी। देखो ये एक प्रोग्राम हो गया। ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है। क्या है, आपके पास एक प्रोग्राम दिया गया कि आपको बोला गया कि आप रजिस्टर ए और रजिस्टर बी के कंटेंट को ऐड करके बताइए। तो वो आपको कंटेंट दिया या डेटा दिया, डेटा ये दिया कि रजिस्टर ए में 98H होना चाहिए और रजिस्टर बी में क्या होना चाहिए, CD होना चाहिए। तो MVI का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचो जरा प्लीज। MVI इसको फुल फॉर्म में ले जाओ, मूव। क्या होता है, मूव। ये भी मूव। आई का मतलब इमीडिएटली, मतलब तुरंत। इसका मतलब आप थोड़ा संधि विच्छेद करना जानते हैं ना, मूव इमीडिएटली मतलब 98 जो भी डेटा है 98 8 बिट का डेटा वो किस में स्टोर करो, ए में, जल्दी से मूव करो। और CD जो हमारे पास 8 बिट का डेटा है वो किस में स्टोर करो, बी रजिस्टर में जाके स्टोर कर दो। तो इसका मतलब ए रजिस्टर में कौन सा आ गया 8 बिट का डेटा, 98H। 8 बिट का कैसे है वो भी बताएंगे। और CD जो हमारे पास वो 8 बिट का डेटा है वो किस में आ गया, बी रजिस्टर में। अब ऐड बी क्या करेगा, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर के कंटेंट को स्टोर करेगा और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट स्टोर हो जाएगा ए में। रिजल्ट स्टोर इन ए रजिस्टर, ठीक है, ए रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम डिटेल से और समझते हैं। ये प्रोग्राम तो लिख दिया, लेकिन अभी इसके रिजल्ट क्या आने वाले देखो। 98 को कैसे लिखते हैं, 9 को कैसे लिखते हैं, 1 2 4 8। 9 को कैसे लिखोगे, 1
0 0 1, 8 और 1 को लेना है, 8 को कैसे लिखोगे 1 0 0 0, ये हो गया 98। ये किस में है, ए रजिस्टर में, ठीक है। बी रजिस्टर में क्या है, CD, सी क्या होता है 12 ना, 12 को कैसे लिखते हैं 1 1 0 0। डी क्या होता है 13 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1 1 0 1, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन में आपको बता देता हूँ, 0 + 0 क्या होता है 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 + 1, ध्यान रखना क्या होगा 0। 0 कैसे होगा सर, आप तो बोलते हो सर 1 + 1, हम तो बोलते हैं 2 होता है। अरे सर वो 2 तो डेसिमल में होता है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे लिखते हो, 2 को कैसे लिखोगे, 2 को लिखोगे 1 0, ऐसे लिखोगे ना। तो 1 0 2 डिजिट हो जाएगी, तो हम एक ही जगह पे 2 डिजिट तो रख नहीं सकते, तो लास्ट वाली रखते हैं, और ये जो दूसरी वाली होती है उसको हम क्या भेज देते हैं, कैरी में भेजते हैं। ऐसे ही एडिशन करते हो ना, जैसे आप देखिए ज़रा प्लीज़, 3 4 5 9 8 7, तो 5 और 7 12 में यहाँ क्या रखोगे, सेकंड में लास्ट वाला 2 रखोगे, और यहाँ क्या चला जाएगा 1 कैरी। उसी तरह 1 0 2 डिजिट है, एक तो आपको एक तो यहाँ रखनी पड़ेगी 0, और 1 कैरी किधर भेज देना पड़ेगा, इधर भेज देना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। तो 1 + 1 हमेशा ध्यान रखिए 0 होता है, और 1 कैरी जाता है। कैरी कितना जाता है 1, ठीक है। तो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 0, 1 + 1 0, और फिर 1 कैरी चली गई। इस कैरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी, AC। देखो ये कौन सी बिट है, D1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, 7 बिट हो गई, D0 से लेके D7 तक, ठीक है, D0 से D7 तक, ठीक है। यहाँ पे कैरी गई 1, 1 + 1 कितना हो गया 0, फिर कैरी 1, 1 + 0 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, और 1 कैरी, लास्ट में 1 कैरी चल गई, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ देखो, 0 0 0 1 1 2 4 8, 0 0 0 1 को क्या लिखोगे 1, ये हो गया 1, 0 1 1 0, ये हो गया 6। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ गया 6 1 H आ गया, ठीक है। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आ गया, A + B, इन दोनों का स्टोर रिजल्ट जो आएगा वो कितना आ गया 6 1 H आ गया। तो ये रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, ये रिजल्ट जाके स्टोर हो जाएगा 8 बिट का रिजल्ट एक्यूमुलेटर A में। अब फ्लैग रजिस्टर क्या बताता है, फ्लैग रजिस्टर ये जो रिजल्ट है इसका स्टेटस बताएगा। स्टेटस कैसे बताता है वो देखते हैं। ये वापस बता देंगे अपन, है ना। स्टेटस कैसे बताता है वो देखिए। साइन 0, ऑक्सिलरी कैरी, इसमें होती है 8 बिट, 8 बिट होती है, ठीक है। इसको बनाइए। पैरिटी और कैरी, ठीक है। अब देखो इनका मतलब समझिए, 8 बिट कौन कौन सी हो गई, D0 D1 D2 D3, इसको हटा दो, D4 D5 D6 D7, ठीक है। टोटल 8 बिट है, उसमें से 3 इनएक्टिव बिट है। इनएक्टिव मतलब वहां पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा, क्रॉस मतलब 0 लिख सकते हो, ठीक है। 8 में टोटल बिट कितनी है 8, उसमें इनएक्टिव कितनी है, मतलब क्रॉस लगा हुआ है
3, एक्टिव कितनी है, 8 में से 3 चली गई, कितनी बची, 5 एक्टिव बिट है। कौन कौन सी, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी। इन सबको एक एक करके समझते हैं। अगर कोई भी फ्लैग सेट होता है इसका मतलब 1 हो जाएगा, और अगर रिसेट होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख दीजिए, पहले इस बात को लिखिए फिर समझते हैं। लिखिएगा इसमें, इफ एनी फ्लैग सेट, दैट मीन्स it is 1, and if any flag reset then it shows 0, then it shows 0। ठीक है, देखो ज़रा प्लीज़ यहाँ पे क्या कैसे हमारे पास फ्लैग रजिस्टर बनेगा। ठीक है, एक बात देखो, जो भी रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो पॉजिटिव आया इसका मतलब साइन तो सेट होगा नहीं। साइन कब सेट होगा, जब नेगेटिव रिजल्ट आए। तो नेगेटिव रिजल्ट आए तो सबसे पहले किस फ्लैग की बात करते हैं, साइन फ्लैग। साइन फ्लैग में लिखो, इट सेट व्हेन रिजल्ट इज नेगेटिव। रिजल्ट इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है तो यहाँ रिजल्ट नेगेटिव तो है नहीं, तो ये सेट तो होगा नहीं। ये क्या होगा, हियर इट इज रिसेट। रिसेट हो जाएगा। रिसेट का मतलब साइन की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिसेट का मतलब होता है 0। ठीक है, साइन का काम हो गया। दूसरा फ्लैग कौन सा है हमारे पास, ये लिख दिया होगा, हटा रहे हैं। ठीक है, दूसरा फ्लैग है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग का मतलब ये है कि ये सेट कब होता है, इट सेट व्हेन रिजल्ट इज 0। व्हेन रिजल्ट इज 0। रिजल्ट 0 तो है नहीं, रिजल्ट कुछ ना कुछ हमारे पास है, तो ये सेट नहीं होगा। हियर इट इज रिसेट। तो इस एग्जांपल में ये रिसेट हो गया। रिसेट होने का मतलब फिर 0। 2 फ्लैग हो गए, साइन हो गया, 0 हो गया। मतलब साइन की जगह क्या लिखोगे, 0, और 0 की जगह 0। अब देखते हैं ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी क्या बताता है, ऑक्सिलरी कैरी बताता है कि यहाँ पे देखो आप, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। जब आप D3 से D4 जाओगे तब कोई कैरी आई थी क्या, 1 + 1 कितना था, 0। हाँ, एक कैरी आई थी। तो अगर D3 डिजिट से D4 डिजिट की ओर जा रहे हो तब आपके पास अगर कोई कैरी आती है तो उसको ऑक्सिलरी कैरी बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का मतलब क्या हो जाएगा, अगला थर्ड लिखो, AC फ्लैग्स। इट सेट व्हेन देयर इज कैरी फ्रॉम D3 to D4। D3 से D4 की ओर क्या आ जाती है, कैरी आ जाती है। तो यहाँ पे कैरी आई है, हियर इट इज सेट। सेट का मतलब 1। ये किसकी बात होगी, ऑक्सिलरी कैरी। तो ऑक्सिलरी कैरी की जगह अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आगे बात करते हैं पैरिटी फ्लैग की। पैरिटी फ्लैग क्या होता है, पैरिटी फ्लैग लिखते हैं हेडिंग 4th। पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग क्या होता है, रिजल्ट देखो उसमें नंबर ऑफ 1 गिनो। यहाँ पे 1 कितने आए हैं रिजल्ट में, ये कैरी वाला मत देखना, 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में नंबर ऑफ 1 जो है ऑड आए हैं, मतलब विषम है। ठीक है, अगर सम आते तो 1 हो जाता। तो इट सेट व्हेन नंबर ऑफ 1 इन द रिजल्ट आर इवन। तो यहाँ तो नंबर ऑफ 1 ऑड है, ये नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो क्या हो जाएगा, ऑड है। सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। पैरिटी की जगह क्या लिख दोगे, 0। अब बात करते हैं लास्ट कैरी। क्या सबसे लास्ट में कोई कैरी जनरेट हुई थी, हाँ हुई थी भाई साहब।
इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। कैरी फ्लैग इज सेट इफ कैरी इज जनरेटेड, सेट का मतलब 1 हो गया। तो अब अपन इसको पूरा लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, पूरा लिखो जरा, कैसे लिखोगे? 0 0 क्रॉस का मतलब 0 1, ठीक, फिर 0 0 0 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो यहाँ पे 1 है ना, ये गलती से लिखा है हमने, ये क्या हो जाएगा 65H हो जाएगा। 0 और 1 1 है, 65H, ये इसको सही कर देना प्लीज़, है ना। तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे? इवन। इवन होने का मतलब पैरिटी की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पैरिटी की जगह अपन 1 करना पड़ेगा अपन को, 1 0 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? पैरिटी फ्लैग सेट हो गया। रिजल्ट क्या है? 65H, ठीक है, 65H। तो पैरिटी फ्लैग में इसको क्या लिखोगे? 1 0 1 को 5 और इसको क्या लिखोगे? 1। तो यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर में क्या आ गया? F बराबर 15H। 15H कैसे लिखोगे? 0 0 0 1, 5 को कैसे लिखोगे? 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल में, फ्लैग रजिस्टर में 15H। तो ऐसे लिखोगे आप। तो अल्टीमेटली अब फाइनली हमारे पास क्या होता है? एक प्रोग्राम स्टेटस वर्ड शो किया जाता है। क्या शो किया जाता है? PSW। क्या होता है? PSW। PSW क्या होता है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये क्या होता है? देखो, ये होता है एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर दोनों को एक साथ शो करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर का रिजल्ट कितना है? 65। फ्लैग रजिस्टर का रिजल्ट कितना है? 15। इस तरह से ऐसे लिख दिया 6515 PSW। इसका मतलब ये है 65 तो हमारे पास इन दोनों का एडिशन का रिजल्ट है, जो किस में स्टोर हुआ? एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ, रजिस्टर ए में। और 15 क्या है? स्टेटस है उसका, कि उसमें हमारे पास साइन कैसा रहा, 0 कैसा रहा, ऑक्सिलरी कैरी आई या नहीं आई, कैरी आई या नहीं आई, या पैरिटी कैसे सेट हुई या नहीं रिसेट हुई। तो ये हमें सब पता चल जाएगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में। प्रोग्राम अगर आपको बोला जाए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज गिवन, तो पहली 2 टर्म होगी वो हमें क्या शो करेगी? एक्यूमुलेटर का रिजल्ट। और दूसरी जो टर्म होगी वो हमें क्या शो करेगी? एक्यूमुलेटर के रिजल्ट का स्टेटस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फ्लैग रजिस्टर। तो आपको ऐसे समझना है, फ्लैग रजिस्टर में हमारे पास टोटल 8 बिट होती है, उसमें से 5 एक्टिव होती है और 3 इनएक्टिव होती है। 5 एक्टिव जो है वो साइन, 0 ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी के बारे में। कोई भी फ्लैग सेट होता है इसका मतलब 1 और रिसेट होता है मतलब 0। अब आपको ध्यान रखना है सेट रिसेट कब होता है। साइन फ्लैग तभी रिसेट होता है जब रिजल्ट नेगेटिव आए, तभी सेट होता है जब रिजल्ट नेगेटिव आए। 0 फ्लैग तभी सेट होता है जब पूरा रिजल्ट 0 आ जाए। और पैरिटी तब सेट होता है जब सारे नंबर ऑफ 1 क्या हो? इवन हो, ठीक है। और कैरी में कैरी आनी चाहिए। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग तब सेट होता है जब D3 से D4 की ओर जाओगे तो हमारे पास रिजल्ट कैरी आ जाए। तो अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए कि फ्लैग रजिस्टर कैसे सेट होता है, ठीक है। देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं। आप खुद वीडियो पॉज करके करिए, अगर होता है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। लिखिएगा क्वेश्चन। Write a program to add the content of register A and register B। बहुत इजी, 3 लाइन का प्रोग्राम। क्या करना है? दिया हुआ है गिवन ए में जो आपको रिजल्ट डेटा है दिया हुआ है वो दिया हुआ है C4H। क्या दिया हुआ है? C4H। एंड बी वाला 3BH। क्या दिया हुआ है? 3BH।
अब देखो ज़रा प्लीज़, अब हमें कैसे प्रोग्राम लिखना है बता दिया था। प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करें, ए में आपको क्या स्टोर कराना है, ए में आपको रखना है C4, ठीक है। C4 भाई साहब चले जाओ जल्दी से, मूव हो जाओ किसमें, ए में। फिर बी में क्या रखना है, बी रजिस्टर में रखना है 3B। 3B डेटा किस में चले जाओ भाई साहब, बी में चले जाओ। ये उल्टा इस तरह से ये मूव हो जाता है फटाफट, डेटा मूव हो गया ए और बी में, ये आगे। अब क्या करें, इन दोनों के कंटेंट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर लो, ये अपने आप कर लेगा माइक्रो प्रोसेसर। ऐड करके रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए में, और स्टेटस कौन सा करेगा, फ्लैग रजिस्टर। तो वो आपको बताना है कि रिजल्ट क्या होगा और स्टेटस कैसा आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आप खुद कर सकते हो तो करिए ज़रा प्लीज़, नहीं तो फिर हम तो कर ही रहे हैं। C4, C मतलब 12, 4 और 3B, B मतलब 11, कितना हो जाएगा 1011, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, 011 011 101 011 1111, वाह भाई साहब, ठीक, सारे के सारे 1, ठीक। इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया, F, यहाँ पर भी F, ठीक है। रिजल्ट एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो गया, FFH। अब बताओ फ्लैग रजिस्टर के बारे में, साइन कैसा है, साइन यहाँ पर बताइए फटाफट। साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, इनके बारे में फटाफट बताइए। साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब रिसेट, जीरो रिजल्ट आया नहीं है, वो भी रिसेट। कोई कैरी आई थी इधर से इधर, D3 से D4 नहीं आई थी ऑक्सिलरी कैरी, वो क्या हो गया, जीरो। और पैरिटी, नंबर ऑफ वंस देखो 8 है, ठीक है, इवन है, मतलब पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा। कैरी आई क्या लास्ट में कोई कैरी नहीं आई, कैरी नहीं आई, इसका मतलब कैरी फ्लैग क्या हो गया, रिसेट हो गया। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 0 0 0, फिर 0 1 0 0, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है, AF, A का रिजल्ट क्या आया, FF, और F का रिजल्ट क्या है, 04, हो गया। नौ, अब अगला टॉपिक है हमारे पास, इसी में आगे देखते हैं। अभी हमारे पास हो गया जनरल पर्पज़ रजिस्टर, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर, और उसके बाद हो गया स्पेशल रजिस्टर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए और फ्लैग रजिस्टर, ये इतना काम हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास और कौन से रजिस्टर हो गए। ये 2 रजिस्टर और बचे हैं, ये प्रोग्राम काउंटर है और स्टैक पॉइंटर है, इनको बोलते हैं 16 बिट रजिस्टर। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 16 बिट रजिस्टर। सिक्सटीन बिट रजिस्टर का क्या काम होता है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, देखो जरा प्लीज़, हमारे पास क्या होता है, कई सारे इंस्ट्रक्शन अपन यूज़ करेंगे। अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा देखा है, ऐड बी इंस्ट्रक्शन देखा है, MVI वाला इंस्ट्रक्शन देखा है, 2 इंस्ट्रक्शन देखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर होता क्या है, रियलिटी में हमारे पास 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं बाइट के अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बाइट। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, या फिर इधर लिख दो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दूसरा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे पास। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन देखो, ये ऐड बी लिख दिया, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ऐड बी में हमारे पास यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। जैसे मान लीजिए MVI B08H, ठीक है, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। पता कैसे चलेगा वो बता देंगे आपको। STA
6000H, ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो इन तीनों का पहले तो मतलब समझते हैं। ये क्या करेगा, ऐड बी इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो रजिस्टर ए, मतलब ये तो होगा ही होगा एक्यूमुलेटर, ठीक है, रजिस्टर ए और रजिस्टर बी के कंटेंट को ऐड करेगा। MVIB 08H मतलब 08H कोई 8 बिट का डेटा है, 8 बिट मतलब 1 बाइट, 1 बाइट का डेटा है, वो किस में चला जाएगा, बी रजिस्टर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब ये STA का मतलब S फॉर सेंड। एक्यूमुलेटर क्या करता है, A फॉर एक्यूमुलेटर, S फॉर सेंड। तो एक्यूमुलेटर अपने डेटा को सेंड करता है किस एड्रेस पे, 6000H एड्रेस पे। एड्रेस आपको पता है 16 बिट का होता है, कितने बिट का, 16 बिट मतलब 2 बाइट का। तो 2 बाइट ये हो गए, प्लस 1 बाइट इस खुद का इंस्ट्रक्शन का, कितना हो गया टोटल, 3 बाइट। ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। अब 1 बाइट इसका खुद का, एक 8 बिट का डेटा मतलब 1 बाइट, 1 प्लस 1 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया ये। और ये हमारे पास इसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, किस मेमोरी लोकेशन पे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, 2000H मेमोरी लोकेशन पे। आपने पहला इंस्ट्रक्शन लिखा MVIB 08H, ठीक है, ये लिखा। अब इसको कितनी बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, 2000 वाली। फिर अगला एड्रेस 2001 वाला भी इसको चाहिए। मतलब हर एड्रेस पे, ध्यान से सुनो, हर एड्रेस पे 8 बिट का डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं, मतलब 1 बाइट का। 8 बिट बोलता हूँ कभी भी, या 1 बाइट बोलते हैं, एक ही बात है, ध्यान रखना, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। या फिर कभी भी 16 बिट बोलो तो उसका मतलब होता है 2 बाइट, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें क्या करना है, 8 बिट का डेटा भेजना है, ठीक है। तो इसको कितनी बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए। एक तो 2000H वाली, उसके बाद अगला एड्रेस कौन सा आएगा, 2001H वाली। तो 2 बाइट हो गई, इसने कवर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास अगला एड्रेस कौन सा होगा, 0 और 1 वाला, तो इसने कवर कर लिया, 2 बाइट का हो गया, तो ठीक है। अब अगला एड्रेस आएगा 2002H, ठीक है, 0 में 2 जोड़ दोगे तो 2। उसके बाद क्योंकि ये 2 बाइट का है, उसका अगले बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन है, मान लो ऐड बी, तो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट का। इसको मतलब एक ही एड्रेस चाहिए, कौन सा, 2002 वाला मिल गया। मतलब अब अगला हमारे पास है 2003H वाला, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने लिखा STA 6000H, ठीक है, ये लिखा। तो यहाँ पर आपके पास इसमें इसके लिए कितनी बाइट चाहिए, 3 बाइट, मतलब 2003, 2004, 2005। तो अगला एड्रेस कौन सा होगा, 2006 वाला, ठीक है। अब क्या करता है प्रोग्राम काउंटर, क्या होता है प्रोग्राम काउंटर, क्या होता है, ये अपने पास कोई इंस्ट्रक्शन चल रहा है प्रोग्राम में सबसे पहले, तो ये क्या करता है, अगले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करके रखता है कि अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा। मतलब अभी मान लो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो MVIB चल रहा है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है जो अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को क्या करता है, पॉइंट आउट करके रखता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनता है कि प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगला इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो अगला इंस्ट्रक्शन आने वाला है। अब जैसे मान लो ये दूसरा वाला आ गया, ये हो रहा है परफॉर्म, तो अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, 2003H पे आ जाएगा। फिर तीसरा वाला हो गया, फिर प्रोग्राम काउंटर कहाँ आ जाएगा, 2006H पे आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये चलता जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इतना लिखो, ये प्रोग्राम लिखो, फिर आपको समझ में आएगा। प्रोग्राम काउंटर लिखिए, क्या मतलब है इसका, इट इज़ द 16 बिट रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इट इज़ 16 बिट रजिस्टर which hold the address of next instruction to be executed। अगला इंस्ट्रक्शन जो अपन एग्जीक्यूट करेंगे उसका एड्रेस होल्ड करता है, टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है।
ये हो गया प्रोग्राम काउंटर, समझ में आया। अगला देखते हैं स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक मतलब मेमोरी। जैसे अपन क्या करते हैं, हमने क्या बोला, हमारे जो है ना प्रोग्रामर ऐसे होने चाहिए कि जो इंटरनल रिजल्ट को किस में स्टोर कर दें। हमारे पास प्रोसेसर में होता क्या है, हम देखते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर में, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इससे क्या कनेक्ट होती है, इधर इनपुट डिवाइस, ठीक है, और इधर क्या कनेक्ट होती है, आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे क्या कनेक्ट होती है, मेमोरी, ठीक है। हम कोई भी रिजल्ट आएगा उसको मेमोरी में तो स्टोर नहीं कराएंगे, पहले हम क्या कोशिश करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल मेमोरी में ही हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स का। तो जनरल पर्पज़ रजिस्टर बेचारे 8-8 बिट के होते हैं, 8 से 48 बिट, मतलब 6 बाइट का रिजल्ट तक तो आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो। तो अब हम क्या करें, अगर हम रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो बस के एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बस के एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, हालांकि स्टैक में भी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन प्रोसेस फास्ट होगी। तो हमारे पास मेमोरी में अगर आपको रिजल्ट स्टोर करना है, बस के एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी और प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही ढूंढते हैं कि कोई बचे कुछ एड्रेस है जहाँ, वहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, जानबूझ के डेटा स्टोर कर देते हैं। भाई ऐसे तो समझो कि मान लो आप प्रोग्राम कर रहे हो, 20-30 एड्रेस लाइन खाएगा, 20-30 एड्रेस खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खाएगा, ठीक है, 50 एड्रेस लाइन खा लेगा। हमारे पास कितने एड्रेस है, 65,536 एड्रेस है, किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में। 64 KB की इसकी मेमोरी कैपेसिटी है, एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है। तो हम तो अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो 30, 40, 50, 100 एड्रेस लाइन या एड्रेस का यूज़ कर लेंगे, बाकी एड्रेस का क्या यूज़ रहेगा, बाकी एड्रेस का तो कोई यूज़ नहीं रहेगा। बाकी एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, बाकी एड्रेस के लिए हम ये जो इंटरनल रिजल्ट आ रहा है ना, वो बाकी एड्रेस पे जाके स्टोर कर देंगे, ताकि क्या हो, बाकी एड्रेस पे जो रिजल्ट स्टोर कर दिया, तो रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमें जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्टैक प्रोसेस। कैसे स्टोर करते हैं वो देखो, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ प्लेट रखनी है, तो पहले सबसे पहले एक कोई भी कप प्लेट होती है, तो प्लेट एक रख दो, फिर उसके ऊपर दूसरी रखोगे, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, तो ये प्लेट रख ली। अब आपने मान लो 8 रिजल्ट वहाँ जाके स्टोर कर लिए। अब आपको वापस निकालना है, तो पहले सबसे पहले नीचे वाली प्लेट निकालोगे क्या, नहीं, सबसे पहले कौन सी प्लेट निकालोगे, ऊपर वाली, फिर उसके बाद वाली। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट में रिजल्ट स्टोर किया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे प्लेट एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखते गए, ठीक है, जैसे आपने एक प्लेट रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, तो अब आपको ये प्लेट को बाहर निकालना है। ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट पहले ही निकालोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाली। तो ये जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लीफो प्रिंसिपल पे। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में सबसे स्टोर की ना, वो सबसे पहले निकलेगी बाहर। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के वापस सुनो जरा प्लीज, स्टैक पॉइंटर क्या होता है। स्टैक पॉइंटर को समझने के लिए पहले स्टैक मेमोरी की ज़रूरत है कि हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो बाहर एक्सटर्नल मेमोरी में नहीं देने हैं, नहीं तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हम इंटरनल जनरल पर्पज़ रजिस्टर को भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, बाकी बच्चे कुचे जो एड्रेस है वहाँ पे जाके एड्रेस हम क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर कर देंगे। और रिजल्ट को स्टोर करते हैं किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लीफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो आपने स्टोर किया है स्टैक के मेमोरी को, तो स्टैक की मेमोरी को जो पॉइंट करेगा या शो करेगा कि यहाँ पे हमारे पास ये तो पता होना चाहिए ना कि आपने स्टोर कहाँ किया, किसी दूसरे एड्रेस पर स्टोर किया। तो वहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किस स्टोर पे एड्रेस किया, भाई वो तो इंसान को तो पता चल जाएगा, मशीन को कैसे पता चलेगा, मशीन को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब वहाँ पे एक स्टैक पॉइंटर है, वो बताएगा कि हमने बीच का रिजल्ट है वहाँ जाके स्टोर किया था, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट आउट करता है किसी भी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए उसके एड्रेस को। तो प्रोग्राम काउंटर तो अगले इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करता है, होल्ड करता है। और ये स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो हमने रिजल्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट को कहीं एड्रेस पे शो किया है वहाँ उसको हमें ये पॉइंट आउट करेगा। तो लिख दीजिए फटाफट, सबसे पहले स्टैक होता क्या है वो लिखिए।
या फिर सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर आपने लिख दिया है तो स्टैक के बारे में लिखिए। स्टैक इट इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ मेमोरी, इट इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ मेमोरी when programmer realizes that there is shortage of memory, then that programmer store the intermediate result in the stack address, which memory location or address location is shown by stack pointer. It works on LIFO principle, इस पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये हो गया स्टैक पॉइंटर।